द इंडियन नेवी। थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए, इन चीज़ों को देखिए आप, बड़ा लाजवाब है, राइट। तो रिक्रूटमेंट निकला है, लगभग बीटेक सारे एलिजिबल हैं। बस आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आपका 60 मार्क्स होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, लास्ट डेट क्या है, 25 फरवरी 2025 है। तो आप फॉर्म भर देना, टारगेट रखना 15 तक फॉर्म भर दो। एक वीडियो चाहिए अगर आपको, मैं टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, जहां पर सारे फ्री कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उधर कैसे फॉर्म भरना है वीडियो ही बना के आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले देखो क्या क्या उसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने यहाँ पर उन्होंने दिया है। सो एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी कि GS, और हाइड्रो कैडेट के लिए बीटेक इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। कुछ बातें बोलूँगा जो पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा सा बिलोंग करता है, आपको पता लगेगा फिर। एंड इंक्लूडिंग आपका 60 सीट्स वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल 60 है, मेन वोमेन दोनों है। उसके बाद आपका एज लिमिट किसके बीच में होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 2021 से लेके 1 जुलाई 2021 नहीं 2001 से लेके 2006 के बीच में होना चाहिए। फिर हमारे पास क्या आ गया, पायलट आ गया, नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर आ गया, ATC आ गया। इनमें भी 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। बट कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क्स इन 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% इंग्लिश इन 10th और 12th। मतलब इसमें 2 क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन। अच्छा, फाइनल लेवल एलिजिबल है भाई, मैं पढ़ के दिखाऊंगा आपको। तो आपके पास ये दोनों क्राइटेरिया मैच करना होगा तभी आप एलिजिबल हैं। बीटेक में भी 60% मिनिमम, और 10th 12th में आपका क्या होना चाहिए, 60% होना चाहिए। बट इंग्लिश में 10th में या 12th में कम से कम 60 मार्क्स आपका होना चाहिए। ओके, और यहाँ पर आप एज लिमिट देख पा रहे हैं। फिर हमारे पास एजुकेशन आ गया, MSc, बीटेक, एमटेक ये एलिजिबल हैं। फिर जनरल साइंस आ गया, बीटेक वाले एलिजिबल हैं, ये सारे ब्रांचेस एलिजिबल हैं। फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, जनरल साइंस नहीं सर्विस है भाई। आप बोलोगे सर गलत कैसे पढ़ रहे हो, यहाँ इतना लाइट होता है ना, कभी कभी क्या होता है हम डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइट से, ये प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इधर से रिफ्लेक्शन आता है तो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो हमारे दिमाग क्या करता है ना, ऐसे देख के साइंस ही समझ लेता है, जनरल साइंस पढ़ा के उस तरह कहानी हो रखा है। सो जनरल सर्विस आपका है इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो ये सारे जो ट्रेड है आपका एलिजिबल है। बीटेक 60% मार्क्स मिनिमम। नेवल कंस्ट्रक्टर में भी 60% मिनिमम बोला है, बट यहाँ पर मिनिमम से काम नहीं चलता है। कैच क्या आपको बताऊंगा। सो बेसिकली जो आपका बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हु कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स हु हैव ग्रेजुएटेड, पोस्ट ग्रेजुएटेड और इन द फाइनल ईयर विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA, वो क्या है भाई साहब, एलिजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, MBA, MTech, MCA, MSc ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कहाँ गया भाई, जो कहीं मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मैं आपको दिखा दूंगा। MBA, MTech यहाँ पर कुछ था, मैंने पढ़ा था, ये तो हो गया। यहाँ पर कितना आपको पैसा मिलेगा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आपका टाइम दो। यहाँ पर MBA, MTech कहाँ गया भाई, MBA, MTech हमने देखा था, कुछ बातें भी करेंगे इंपॉर्टेंट बातें। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, शॉर्ट लिस्ट होगा किसके बेस पर, जो आपका मार्क्स आया है या फिर फाइनल ईयर पर जितना मार्क्स है फाइनल ईयर तक, उसके बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। और उसके बेस पर क्या है, आपको बुलाएंगे डिफरेंट सेंटर्स में। इलाहाबाद में सेंटर है, बैंगलोर में है, भोपाल में है। मैं इलाहाबाद में गया था एक दूसरे कैटेगरी में, TGC में। उसमें क्या होता है आपको बताऊंगा, मेरे नोन के जिनका एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। एक मेरे साथी अभी है बट वो आर्मी में भी है, मेजर बन गया है वो, तो भी आपको बताऊंगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है उसका। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे MSc, MCA, MBA, MTech, BTech सारे एलिजिबल हैं भाई। इधर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, कोई इसका एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कोई फीस वगैरह नहीं लगता है सब फॉर्म भरने के लिए। सैलरी कितना मिलेगा आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, जो आपका पोस्ट होगा सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट होगा, और 1,10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगा। तो क्या हो गया, कोई फीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट SSB है। SSB में एक चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको बताऊंगा, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ये यहाँ तक पूरा कंप्लीट मैंने जानकारी बता दी, इतना देना था। इसका PDF मैं डाल दूंगा। अप्लाई कर सकते हैं कब से, 8 फरवरी 2025 से। मैं कब वीडियो बना रहा हूँ, 7 फरवरी, लाइव भी 7 फरवरी गया है। ठीक है, ओके। तो आप अगर इस तरह का जो है आपका काइंड ऑफ इंटरव्यू बेस्ड, यहाँ पर SSB होता है, 2 इसमें पार्ट है, आपको बता देता हूँ। पहला पार्ट में क्या होता है आपका,
पहले पार्ट में जाओगे, जिस दिन जाओगे उसी दिन जीडी होगा, हो सकता है कुछ पिक्चर दिखाया जाए, उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाए, हो सकता है जीडी बेस पर वही हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस आपके टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो सिलेक्टेड होंगे उनको रख लेंगे, बाकी जो सिलेक्टेड नहीं उनको भेज देंगे घर। फिर कितने दिन के रखेंगे? 5 दिन के लिए रखेंगे। तो उधर कॉन्फ्रेंस आउट बहुत सारे बच्चे होते हैं, मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं कॉन्फ्रेंस आउट वाले। तो आप बोलोगे सर जीडी में कैसे परफॉर्म करें? उसके लिए जितने बच्चों का बता दूं, इंग्लिश अच्छा करके जाना भैया, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश अच्छा नहीं है, जीडी भूल जाओ, फिर बड़ा मुश्किल होता है जीडी में। कभी कभी बोलता है कि चलो हिंदी में बोलना, हिंदी में बोल दो 2-4 लाइन, कोई बात नहीं, बट इंग्लिश अगर नहीं आता है यू विल फेस प्रॉब्लम माय डियर देयर। ठीक है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं आफ्टर जीडी जब हम रूम से बाहर निकल रहे थे तो मेरे को बहुत से बच्चों ने पूछा कहाँ घर है भाई तेरा, बिकॉज मैं जीडी का टॉप रैंकर जीडी पर्सन हूँ कॉलेज टाइम का। मेरे कॉलेज में जब भी इंटर कॉलेज कंपटीशन होता था, जीडी और पीपीटी में मेरे बहुत सारे प्राइजेस हैं। मैं जब प्राइज़ लेके आया था तो घर में कोई बोला भाई खरीद खुद कितने लिए आया, इतने सारा प्राइज़, इतने प्राइज़ था मेरे पास, इतने सारे ट्रॉफीज। अच्छा ऐसा क्यों बोला? बिकॉज अब तक कोई ट्रॉफी मिला नहीं था 10th-12th में। 10th में 60%, 12th में 55.8%, बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस नहीं था और प्लस कोई गोल भी नहीं था लाइफ का अच्छे से, कोई बताने वाला नहीं था क्या करना चाहिए लाइफ में। जो भी बने हैं अब तक, जो भी करें, गवर्नमेंट जॉब ट्रैक करें हैं, हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ाए हैं, सब खुद के बदौलत भैया, कोई नहीं है बताने वाला। आपको मैं इतने अच्छे से गाइड कर रहा हूँ, मेरे को कोई मिला था उस टाइम, नेट नहीं था भाई, इतने कहाँ था 2012 में नेट यार, है ना, यूट्यूब था ही नहीं, 20 रुपया लगता था 1 GB नेट का, और कोई गाइड करता ही नहीं था। अब भी खोखला गाइड है, अच्छा गाइड कहाँ है? ठीक है, बढ़िया गाइड कौन करता है यार, सब फटाफट बताते हैं, चलो आप भी खुश हो जाते हो। इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना है। तो इसमें आपका फ़ायदा क्या है? स्पीक, राइट एंड रीड। मैं 3 चीज़ सिखाया, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे बातें करोगे, 0 लेवल से अच्छे लेवल तक कैसे इंग्लिश में बात करना है आप सीख पाओगे। कहाँ जहाँ प्रॉब्लम होता है मेनली आपका, वो मैंने सिखा रखा है। यहाँ पर भूल जाते हैं लोग, कहाँ लगाऊँ, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सब क्लियर कट कंसेप्ट पता लगेगा। प्लस एक कंसेप्ट के बाद 3 लेवल का मॉक टेस्ट है, एंड देयर दैट इज गेम चेंजर। वहाँ पता लगता है कितना आपने गलत करा, कितना सही करा, कितने लोगों ने आपसे अच्छे मार्क्स लाए, वो सब पता लगता है आपको। ठीक है, और प्राइस कितना है? कोई 5,000 का नहीं है, सिर्फ 499 रुपीज़ का है, ओनली 499 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी ज्वाइन करो। और एक खास बात आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इस पर ज्वाइन कर लेना अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ने मेरे को बताया आफ्टर गोइंग टू द प्रोग्राम, सर हमने बहुत अच्छा करा है, इसमें IITians, NITians, टॉप रैंकर सारे हैं। अगर आपको इसमें, अच्छा इसमें क्या होता है ना, जाने का ट्रेन टिकट आपका जो मिलता है, जाने आने का क्या होता है आपका फ्री मिलता है। तो आप क्या कर लेना, जाने के टाइम Tier 3 AC कर लेना, Tier 3 AC, तो इसका पैसा मिल जाएगा, जाने का तो पैसा मिलेगा, आने का भी सेम, जो जिससे जाओगे उसी का पैसा मिलेगा, जिससे जाओगे उसी का पैसा मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ ये आपको समझ में आ गया। ओके, ये SSB में लगभग सब में मिलता है, यहाँ पर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। सर पहला पॉइंट, अगर आपको ऐसे SSB में जाके क्रैक करना है तो आप क्या कर लेना, कोई फिजिकल कोचिंग ले लो अगर सही में इंटरेस्टेड हो। कितना % तक कटअप जा सकता है? अगर आपका 75% है बीटेक में तो काइंड ऑफ आपके पास अपॉर्चुनिटी है SSB में सिलेक्शन होने का। 65% है सर, हो सकता है क्या भाई, ये बता नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेरा 75% था, मेरा उस टाइम हो गया था, अब देता था शायद अब भी हो गया था। 75% तक चांस है होने का। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़ आपको बताए तो आप क्या करना, थोड़े से बाल बुल सही कटा के जाना भैया, सिंपल नॉर्मल होके जाना। कपड़े लेके जाना 5 दिन के रहने का, ताकि कपड़ा गंदा ना ज़्यादा होना चाहिए। जो इनर वियर है वो अच्छे से लेके जाना। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, फिर मार खाते हैं, वहाँ पर भटकते रहते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये चीज़ करके जाना। और जिन बच्चों का मेडिकल फिटनेस नहीं है वो जाके फ़ायदा नहीं है। मेडिकली फिट नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं। मान लो आइज़ में प्रॉब्लम है, कर्व ब्लाइंडनेस है ना, डायबिटीज़ है, मान लो हाइड्रोसील है, तो भाई कोई हाथ मान लो मेरे जैसे हाथ टूटा हुआ था, उंगली टूटा हुआ है, तो भाई ज़्यादा फायदा नहीं जाने का, होने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकली फिटनेस मेडिकली फिट होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे बेसिकली आपके जब जा रहे हैं आर्मी में, नेवी में, इस सब में, मतलब जॉब में जा रहे हैं, तो भैया जॉब क्या सेवा ही बोलूँगा, जॉब नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ है आपका। बाकी जितने ही मेरे पास फीडबैक आया है इस कैटेगरी में जो गए हैं इसके थ्रू से काफ़ी अच्छा फीडबैक है। जो मेजर है वो डिफरेंट जगह पर रहा है। तो मेरे पर्सनल काउंसलिंग में बहुत सारे बंदे आए हैं,
बट नेवी में नहीं थे, वो डिफरेंट में थे, बता नहीं सकते, प्राइवेट होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कुछ लोग मेरे को बताए हैं, बहुत अच्छा, कुछ लोग का एवरेज था, बट ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस बताया जो इसके थ्रू से गए हैं, ठीक है। सैलरी अच्छा है, बढ़िया, तो अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब के इंफॉर्मेशन के लिए। कोई भाई ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दे रहा हूँ एंड अप्रेंटिस दे रहा हूँ, नहीं, वो सब मैं माना करता हूँ ज्वाइन के लिए। कॉन्ट्रैक्चुअल तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए, खोखला कर देता है बंदा को अंदर से, उससे बढ़िया प्राइवेट नौकरी ले लो, ठीक है। इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।